हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है पुरीदासिया कवि कर्णपुर। उन परम पुण्यवान रस सिद्ध कवीश्वरों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को अवश्य प्राप्त होने वाले बुढ़ापे तथा मरण का भय नहीं है। अर्थात कवियों का यथार्थ शरीर उनका सुयश ही है। उनका सुयश सदा अमर बना रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। कविता एक भगवद दत्त वस्तु है, जिसके हृदय में कमनीय कविता करने की कला विद्यमान है, उसके लिए फिर राज्य सुख की क्या अपेक्षा। इंद्रासन उसके लिए तुच्छ है। कविता गणित की तरह अभ्यास करने से नहीं आती, वह तो अलौकिक प्रतिभा है। किसी भाग्यवान पुरुष को ही पूर्व जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त हो सकती है। कवि क्या नहीं कर सकता, जिसे चाहे अमर बना सकता है, जिसे चाहे पाताल में पहुंचा सकता है। भोज विक्रम जैसे अरबों खरबों नहीं, असंख्यों राजा हो गए, उनका कोई नाम क्यों नहीं जानता, इसलिए कि वे कालिदास जैसे कविकुल चूड़ामणि महापुरुष के श्रद्धाभाजन नहीं बन सके। थोड़ी देर के लिए भगवान रामकृष्ण के अवतारी पने की बात को छोड़ दीजिए। सामान्य दृष्टि से वे केवल अपने प्रचंड दौर्दंड बल के कारण बलि नहीं बन सके। वाल्मीकि और व्यास ने उन्हें बलि और वीर बनाया। तभी तो मैं कहता हूँ कवि ईश्वर है। अचतुर्भुज विष्णु है, एक मुख वाला ब्रह्मा है और दो नेत्रों वाला शिव है। कवि वंद्य है, पूज्य है, आदरणीय और सम्माननीय है। कवि के चरणों की वंदना करना ईश्वर की वंदना के समान है। कविता रूप से श्री हरि ही उसके मुख से भाषण करते हैं, जिसे सुनकर सुकृति और भाग्यवान पुरुषों का मन मयूर पंख फैलाकर नृत्य करने लगता है और नृत्य करते करते अश्रु विमोचन करता है। उन अश्रुओं को बुद्धि रूपी मयूरी पान करती है और उन्हीं अश्रुओं से आह्लाद रूपी गर्भ को धारण करती है, जिसके आनंद रूपी पुत्र की प्राप्ति होती है। वे पिता धन्य हैं जिनके घर में प्रतिभाशाली कवि उत्पन्न होते हैं। ऐसा सौभाग्य श्री शिवानंद सेन जैसे सुकृति साधु सेवी और भगवत भक्त पुरुषों को ही प्राप्त हो सकता है। जिनके कवि कर्णपुर जैसे नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न कवि पुत्र उत्पन्न हुए, कविता का कोई निश्चय नहीं, वह कब प्रस्फुटित हो उठे। किसी किसी में तो जन्म से ही वह शक्ति विद्यमान रहती है। जहाँ वे बोलने लगते हैं, वहीं उनकी प्रतिभा फूटने लगती है। कवि कर्णपुर ऐसे ही स्वाभाविक कवि थे। महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण करके पुरी में विराजमान थे, तब बहुत से भक्तों की स्त्रियां भी अपने पतियों के साथ प्रभु दर्शनों की लालसा से पुरी जाया करती थीं। एक बार जब शिवानंद सेन जी अपनी पत्नी के साथ भक्तों को लेकर पुरी पधारे, तब श्रीमती सेन गर्भवती थीं। प्रभु ने आज्ञा दी कि अब के जो पुत्र हो, उसका नाम पुरी गोस्वामी के नाम पर रखना। प्रभु भक्त सेन महाशय ने ऐसा ही किया। जब उनके पुत्र हुआ तो उसका नाम रखा परमानंद दास। परमानंद दास जब बड़े हुए, तब वे प्रभु दर्शनों के लिए अपनी उत्कंठा प्रकट करने लगे। इनकी प्रभु परायण माता ने बाल्यकाल से ही इन्हें गौर चरित्र रटा दिए थे और सभी गौर भक्तों के नाम कंठस्थ करा दिए थे। इनके पिता प्रतिवर्ष हजारों रुपए अपने पास से खर्च करके भक्तों को पुरी ले जाया करते थे और मार्ग में उनकी सभी प्रकार की व्यवस्था स्वयं करते थे। इनका घरवर श्री चैतन्य चरणों का सेवक था। इनके 3 पुत्र थे, बड़े चैतन्य दास, मझले रामदास और सबसे छोटे ये परमानंद दास। पुरीदास या कर्णपुर थे। परमानंद दास बालकपन से ही होनहार, मेधावी, प्रत्युत्पन्नमति और सरस हृदय के थे। इनके बहुत आग्रह पर वे इन्हें इनकी माता के सहित प्रभु के पास ले गए। वैसे तो प्रभु ने इन्हें देख लिया था, किंतु सेन इन्हें एकांत में प्रभु के पैरों में डालना चाहते थे। एक दिन जब महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी आदि 2-4 अंतरंग भक्तों के सहित एकांत में बैठे श्री कृष्ण कथा कह रहे थे, तभी सेन महाशय अपने पुत्र परमानंद पुरी को प्रभु के पास लेकर पहुँचे।
सेन ने इन्हें प्रभु के पैरों में लेटा दिया। ये प्रभु के पैरों में लेटे ही लेटे उनके अंगूठे को चूसने लगे, मानो वे प्रभु पाद पद्यों की मधुरिमा को पी रहे हों। प्रभु इन्हें देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, इसका नाम क्या रखा है? धीरे से सेन महाशय ने कहा, परमानंद दास। प्रभु ने कहा, यह तो बड़ा लंबा नाम हो गया, किसी से लिया भी कठिनता से जाएगा, इसलिए पुरीदास ठीक है। यह कहकर वे बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए प्रेम से कहने लगे, क्यों रे पुरीदास, ठीक है ना तेरा नाम? तू पुरीदास ही है ना? बस उस दिन से ये परमानंद दास की जगह पुरीदास हो गए। एक बार सेन इन्हें फिर लेकर प्रभु के दर्शनों को आए। तब प्रभु ने इन्हें पुचकार कर कहा, बेटा पुरीदास, अच्छा कृष्ण कृष्ण कहो। किंतु पुरीदास ने कुछ भी नहीं कहा। तब तो प्रभु बहुत आश्चर्य में रह गए। पिता भी कह कहकर हार गए। प्रभु ने भी पुचकार कर कई बार कहा, किंतु इन्होंने कृष्ण कृष्ण ही ना कहा। तब तो पिता को इस बात से बड़ा दुख हुआ कि हमारा यह पुत्र अभक्त होगा क्या? अभक्त पुत्र से तो बिना पुत्र के ही रहना अच्छा। प्रभु भी आश्चर्य करने लगे कि हमने जगत से श्री कृष्ण नाम लेवाया, तब छोटे से बालक से श्री कृष्ण नहीं कहला सके। इस पर स्वरूप गोस्वामी ने कहा, यह बालक बड़ा ही बुद्धिमान है। इसने समझ लिया है कि प्रभु ने हमें मंत्र प्रदान किया है, इसलिए अपने इष्ट मंत्र को मन ही मन जप कर रहा है। मंत्र किसी के सामने प्रकट थोड़े ही किया जाता है। इस बात से सभी को संतोष हुआ। एक दिन जब इनकी अवस्था केवल 7 ही वर्ष की थी, तब सेन महाशय इन्हें प्रभु के समीप ले गए। प्रभु ने पूछा, कुछ पढ़ता भी है यह? सेन ने धीरे से कहा, अभी क्या पढ़ने लायक है, ऐसा ही थोड़ा बहुत कुछ खेल करता रहता है। प्रभु ने कहा, पुरीदास, अच्छा बेटा कुछ सुनाओ तो सही। इतना सुनते ही 7 वर्ष का बालक स्वयं ही इस स्वरचित श्लोक को बोलने लगा, जो वृंदावन की रमणियों के कानों के नील कमल, आँखों के अंजन, वक्ष स्थल की इंद्रनीलमणि एवं समस्त आभार रूप हैं, उन भगवान हरि की जय हो। 7 वर्ष के बालक के मुख से ऐसा भावपूर्ण श्लोक सुनकर सभी उपस्थित भक्तों को परमाश्चर्य हुआ। इसे सभी ने प्रभु की पूर्ण कृपा का फल ही समझा। तब प्रभु ने कहा, तैने सबसे पहले अपने श्लोक में ब्रजांगनाओं के कानों के आभूषणों का वर्णन किया है, अतः तू कवि होगा और कर्णपुर के नाम से तेरी ख्याति होगी। तभी से ये कवि कर्णपुर हुए। ये महाप्रभु के भावों को भली भांति समझते थे। सच्चे सुकवि से भला किसके मनोभाव छिपे रह सकते हैं। ये सुकवि थे। इन्होंने अपनी अधिकांश कविता श्री चैतन्य देव के ही संबंध में की है। इनके बनाए हुए आनंद वृंदावन, अलंकार कौस्तुभ, श्री चैतन्य चरित, श्री चैतन्य चंद्रोदय और गौरगणोदेश दीपिका प्रवृत्ति ग्रंथ मिलते हैं। इनका चैतन्य चरित महाकाव्य बड़ा ही सुंदर है। चैतन्य चंद्रोदय नाटक की भी खूब ख्याति है। गौर गणोदेश दीपिका में इन्होंने श्री कृष्ण की लीला और श्री चैतन्य की लीलाओं को समान मानते हुए यह बताया है कि गौर भक्तों में से कौन कौन भक्त श्री कृष्ण लीला की किस किस सखी के अवतार हैं। इनमें रूप, सनातन, रघुनाथ दास आदि सभी गौर भक्तों को भिन्न भिन्न सखियों का अवतार बताया गया है। बड़ी विशाल कल्पना है। कवि प्रतिभा ही जो ठहरी, जिस ओर लग गई उसी ओर कमाल करके दिखा दिया। अपने पिता के संबंध में ये लिखते हैं, पहले श्री कृष्ण लीला में वीरा नाम की दूती जो सभी गोपिकाओं को श्री कृष्ण के पास ले जाया करती थी, उसी वीरा दूती के अवतार मेरे पिता हैं। इसी प्रकार सभी के संबंध की उन्होंने बहुत सुंदर कल्पनाएं की हैं। धन्य है ऐसे कवि को और धन्य है उनके कमनीय काव्यामृत को, जिसका पान करके आज भी गौर भक्त उसी चैतन्य रूपी आनंद सागर में किलोले करते हुए परमानंद सुख का अनुभव करते हैं। अक्षरों को जोड़ने वाले कवि तो बहुत हैं, किंतु सतकवि वही है जिसकी सभी लोग प्रशंसा करें, सभी जिसके काव्यामृत को पान करके लट्टू हो जाएं। एक कवि ने कवि के संबंध में एक बड़ी ही सुंदर सी बात कही है।
वैसे तो बोलने चालने और बातें बनाने में जो औरों की अपेक्षा कुछ व्युत्पन्न मति के होते हैं, ऐसे कवि कहलाने वाले महानुभाव घर घर मौजूद हैं। अपने परिवार में जो लड़की थोड़ी भी सुंदरी और गुणवती होती है, उसी की कुल वाले बहुत प्रशंसा करने लगते हैं, क्योंकि उसके लिए उतना बड़ा परिवार ही संसार है। ऐसे अपने ही घर में कवि कहलाने वाले सज्जनों की गणना सुकवियों में थोड़े ही हो सकती है। सच्चा सुकवि तो वही है जिसकी कवनीय कविता अज्ञात कुलगोत्र वाले कला कोविदों के मन को भी हठात अपनी ओर आकर्षित कर ले। उनकी वाणी सुनते ही उनके मुखों से वाह वाह निकल पड़े, जैसे कलाप में कुशल वरांगनाओं के कुलगोत्र को न जानने वाले पुरुष भी उनके गायन और कला से मुग्ध होकर ही स्वयं उसकी ओर खिंचे से जाते हैं। ऐसे सुकवियों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।